हेलो दोस्तों, एक बार पुनः हिंदी व्याकरण के इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अलंकार को पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोग शब्दालंकार पूरी तरह से पढ़ करके खत्म कर दिए थे। हम लोग अर्थालंकार की चर्चा कर रहे थे। अर्थालंकार में भी हम लोग उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा को पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, जान चुके हैं, है ना? यही ना है। हम लोग पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, जान चुके हैं। अब अर्थालंकार के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो उसके भेद है, मानवीकरण अलंकार, इसको आज हम पढ़ेंगे। देखिए, आइए। मानवीकरण अलंकार, मानव प्लस ई परस करण, इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा, मानव के रूप में दिखाना। क्या करना? मानव के रूप में दिखाना। आप स्वयं अपने मन से प्रश्न करिए, किसको दिखाना मानव के रूप में? तो मानव के रूप में उसको दिखाना जो मनुष्य ना हो। क्या ना हो? जो मनुष्य नहीं है, उसको मानव के रूप में दिखाना। अच्छा, तो कैसे दिखाओगे? कैसे दिखाओगे? उत्तर क्या है? मानव के क्रियाकलाप करते हुए दिखाना, है ना? जो मनुष्य नहीं है, उसको मानव का क्रियाकलाप, जो ऐसा मानव हंसता है, बोलता है, चलता है ना? मानव का बोलने का कार्य अगर कहीं आता है, तो ये बोलने का, हंसने का काम मानव का है। और किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को, किसी भी जानवर को, किसी भी वस्तु को अगर हंसते बोलते दिखाया जाए, तो वही है कि बोलना तो मानव का गुण है, और यहाँ पशु पक्षियों को बोलने के लिए कहा गया है। इसीलिए हम लोग इस अलंकार को मानवीकरण अलंकार कहते हैं। आइए फिर से देखते हैं। मानवीकरण अलंकार का मतलब होता है मानव के रूप में दिखाना। किसको दिखाना? जो मनुष्य नहीं है। कैसे दिखाओगे? मानव के क्रियाकलाप करते हुए दिखाएंगे। आइए परिभाषा की ओर चलते हैं। दिया है, जहां किसी अमानव, मतलब जो मानव ना हो, जो मनुष्य ना हो, को मानव का कार्य करते दिखाया गया हो या दिखाया जाए, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। आइए फिर से देखिए। जहां किसी अमानव, जो मनुष्य ना हो, को मानव का कार्य करते हुए दिखाया जाए, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। समझ गए ना? मानव ना हो लेकिन मानव का कार्य करते हुए दिखाया जाए, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। चलिए उदाहरण देखिए। कहा फूल ने कलियों से देखो, हंस मत देना तुम। कहा माने बोलना। क्या होता है? बोलना। कहा फूल ने कहा किससे? कलियों से। देखो हंस मत देना तुम। हंसना, बताइए आप, हंसना किसका गुण है? फूल का गुण है। फूल हंसता थोड़ी ना है। ये मानव का गुण है। लेकिन हंस कौन रहा है? फूल हंस रहा है। कहा फूल ने, बताइए, फूल बोलेगा? बोलना ये भी किसका गुण है? मानव का ही गुण है बोलना। तो कहा फूल ने कलियों से देखो हंस मत देना तुम। बताइए। तो जहां जो मानव नहीं है, अर्थात फूल मानव नहीं है, कली मानव नहीं है, उसको मानव के कार्य करते हुए दिखाया गया है ना? यही तो परिभाषा है। जहां किसी अमानव, जो मनुष्य ना हो, मानव ना हो, को मानव का कार्य करते दिखाया जाए, उस वाक्य में मानवीकरण अलंकार होता है। तो ये जो वाक्य दिया गया है, आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि ये क्या है, कि मानवीकरण अलंकार है। क्योंकि फूल का गुण बोलने का नहीं है, बोलने का गुण मनुष्य का है। तो वही बात जो मानव ना हो लेकिन मानव का कार्य करते दिखाया गया हो, बताया गया हो, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। कहा फूल ने कलियों से देखो हंस मत देना तुम। ठीक है ना? आप जान गए, ये बोलने का गुण कलियों का नहीं है, फूलों का नहीं है, मनुष्य का है। जबकि इस वाक्य में हंस बोल कौन रहा है? फूल और कली। इसीलिए जो मनुष्य नहीं है और मनुष्य का गुण करते दिखाया जाए, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जब कभी आपको एग्जाम में ये पंक्तियां मिल जाए, ये वाक्य मिल जाए, आप बड़ी आसानी से जानेंगे ये मानवीकरण अलंकार है। परिभाषा आपके दिमाग में होनी चाहिए। जो मानव ना हो लेकिन उसके क्रियाकलाप मानव जैसे हों, उसको हम मानवीकरण अलंकार कहते हैं। एक चीज और आइए स्पष्ट कर लीजिए। दूसरा उदाहरण है, मेघ आए बंठन के संवर के। मेघ माने
आप जानते हैं मेघ का मतलब होता है बादल। क्या होता है? बादल। मेघ आए बन ठन के संवर के, जैसे पाहुन आए हों घर के, है ना। पाहुन को आप जानते हैं, पहुना, है ना। मेघ आए बन ठन के संवर के। अब बताइए, संवरना, सजना, तैयार होना, ये किसका गुण है? मानव का। लेकिन यहां दिखाया किसको गया है? मेघ को, बादल को, कि बादल आ रहे हैं बन ठन के संवर के, है ना। बढ़िया से कपड़ा पहन के, हर एक चीज करके, बन ठन के संवर के। मेघ आए बंठन के संवर के, जैसे पाहुन आए हो घर के। ये बादल को मानव का क्रियाकलाप करते हुए दिखाया गया है ना। इन पंक्तियों में देखिए आप, सजना, संवरना, तैयार होना, ये मानव का गुण है, जबकि इन पंक्तियों में तैयार कौन हो रहा है? बन संवर कौन रहा है? बादल। तो इसीलिए यहां पर मानवीकरण अलंकार होगा। जो मानव नहीं है उसके गुण को मानव जैसा दिखाना, वही होता है मानवीकरण अलंकार। हमें लगता है बहुत बढ़िया तरीके से आप इसको समझे हैं, और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए, 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, उसके बाद नोट्स बनाइए, ताकि आपको बहुत जल्दी याद हो जाए। इसीलिए मैं क्लास को ज्यादा लंबा भी नहीं करता हूं। 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट के अंतर्गत हम क्लास लेते हैं, ताकि आपको बोरिंग ना महसूस हो, आपकी क्लास थोड़ा इंटरेस्टिंग बनी रहे, ताकि आप लोग चीजों को बेहतर तरीके से समझें। इसीलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि नोट्स जरूर बनाइए, ताकि आप लोग को दोबारा फिर मेहनत ना करनी पड़े, दोबारा वीडियो के सहारे आपको ना रहना पड़े। और मुझे लगता है अगर इस टॉपिक में कहीं भी जरा सी भी कोई भी गलती होगी, या फिर आपको कोई चीजें नहीं समझ में आएंगी, तो मेरा निवेदन है आपसे, कमेंट के माध्यम से आप हमको सूचित करने का कार्य करिएगा, ताकि हम आपके उत्तर को बेहतर तरीके से दे सकें। आज की क्लास में बस इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।